यूपी शिक्षक भर्ती एक और नई अड़चन के अंदर फंस चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारा यूपी टेट का रिजल्ट आया नहीं है। यूपी सुपर टेट का नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होना है, क्लैरिटी नहीं आ रही। अब आने वाली भर्तियों के ऊपर ही क्लैरिटी नहीं, बल्कि जो पहले एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं भाई, इनके ऊपर भी सवाल अभी पूछा जा रहा है। इनके ऊपर भी अभी जो है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की, जो लगभग 2018 के अंदर आया था। अब यहाँ पे एक और मुद्दा उठा है भाई कि ओबीसी के वर्गों के अंदर आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको मिला गया जो लाभ था, जो आरक्षण था, उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अब पूरे मामले को हमें बस एक झटके में समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बात को लगभग अभी 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो इसे समझने के लिए थोड़ा-सा पास में हमें जाना पड़ेगा। तो पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि 2018 के अंदर जो 68,500 वैकेंसी जो सहायक शिक्षक भर्ती की हुई थी, एग्जामिनेशन हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भाई साहब चयनित किया जो चुका है, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। फिर सवाल ये उठा गया है कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर परिणाम घोषित किया जाए। ऐसी एक नई बात ओबीसी से बिलॉन्ग करने वाले अभ्यर्थियों ने और भाई साहब उन संघों ने की है, जो ये चाहते कि फिर से एक बार रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। अब मामला पूरा आपको समझाते हैं कि उन्होंने क्यों 40% के ऊपर जो है भाई साहब 60 अंक ये एक्चुअल में आपके इसके ऊपर परिणाम घोषित करने की बात की है। चलो, तो आपको थोड़ा-सा मैं पास में लेकर जाता हूँ। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि मान लीजिएगा कि 2018 की वैकेंसी के अंदर जनरली जनरल और ओबीसी से बिलॉन्ग करने वाले जो बच्चे थे, उनको मिनिमम सुपर के अंदर जो है 45% इतने अंक लाने पड़ते थे, माने कि उनको 67 अंक चाहिए थे। और वही एससी-एसटी को लगभग 40% माने कि 60 अंक लाने पड़ते थे। जैसे कि आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पहले जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हुई है, उन सभी के अंदर एकेडमिक मार्क और सुपर्ड के मार्क्स भाई साहब दोनों को मिलकर वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया करते थे। अब यहाँ पर यही दिक्कत हुई है कि वहाँ पे उस भर्ती के अंदर जो लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म फिल अप किया था, उस भर्ती के अंदर जो 68,500 वैकेंसी निकली थी, उसमें से केवल 41,556 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे। क्योंकि ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर गया था और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ का भाई साहब अंक ही उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया और उसमें से सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वर्गों से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थियों के ही थी। अब ये तो बात हो गई, ठीक है? अब ये देखो कितने कम बच्चे पास हुए, लगभग 68,500 इस वैकेंसी में से केवल 41,556 अभ्यर्थी ही ये मिनिमम कट ऑफ पार कर पाए और तब जाकर भाई साहब वो शिक्षक बने हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो एक्चुअली हमारा एनसीटीई थे, माने कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग थे, इन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके तहत उन्होंने ये बोला था कि ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उनको सभी एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स जो होती है इनके अंदर कम से कम 5% का रिलेक्शन देना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये विधि सम्मत है, संविधान में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ऐसी उनकी बात है। कहने का मतलब ये होता है कि 2021 के अंदर इसी एक विधि को भाई साहब लागू कर 2021 के अंदर ओबीसी के जो विद्यार्थी थे उनको इस 5% रिलेक्शन का फायदा भी हुआ है, उन्होंने उसका लाभ उठाया है और इसी बात को लेकर अभी भाई साहब 2018 के अंदर जो वैकेंसी 68,500 की निकली थी, अभी वहां पर ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो अभी ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो वहां पर भाई साहब इसका लाभ नहीं मिला था, वो लाभ अभी हमें दिया जाए और वहां पर 40% पर जो है भाई साहब परिणाम फिर से एक बार घोषित कर जो भी अभ्यर्थी उसके अंदर आता है, उनको फिर से एक बार यहाँ पे जॉब देने की बात हो रही है। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है और मुझे लगता है कि जब तक हमारी सरकार इन सभी बातों को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर लेती है भाई, ये इस तरह से मुद्दे उठते रहेंगे। क्योंकि अगर इस एग्जामिनेशन के अंदर आप किसी एक बच्चे को आरक्षण का लाभ दे रहे हो, किसी एक एग्जामिनेशन के अंदर नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बातें उठेंगी और बच्चा ऑब्वियसली चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो ऑब्वियसली इतने सालों के बाद अगर आप वैकेंसी निकालते हो, ये मुद्दे बार बार उठते रहेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से और भाई साहब जितने भी आयोग हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई बातों को क्लियर रखा करिएगा। एक के अंदर देते हो, एक के अंदर नहीं देते हो।
होते, तो ऑब्वियसली वहां पर दिक्कतें होती है। आपका क्या ख्याल है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा कि कितनी इनकी बात जायज है, कि सच में 2021 में अगर उनको लाभ मिला है तो क्या 2018 वालों को भी मिलना चाहिए, जिसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। भाई साहब बच्चे जो है जॉब कर रहे हैं, भाई वो वहां पर जा चुके हैं। और उसी तरह से आप इस बार जो हमारे सुपर की एग्जामिनेशन होने वाली है उसके अंदर अगर ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सभी बैचेस के ऊपर बम्पर ऑफर चल रहा है। और सभी के सभी बैचेस में कि आप 1 to 5 की, 68 की, भाई साहब आने वाली सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, तो केवल जो आपको 999 के अंदर बैच यहाँ पे अवेलेबल हमें करवा दिए है। तो जल्दी से ज्वाइन होकर जो अपनी तैयारी भी आप जल्दी से लगा दीजिएगा, क्योंकि सभी बातें क्लियर किया जा रहा है। और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी आ चुका है, किस तरह से क्वेश्चन होने वाले, नेगेटिव मार्किंग हो गया। और इस बार केवल सुपर के आधार पर ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो ये भी बात बहुत बढ़िया है, अच्छी है। तो इसीलिए सुपर में भाई साहब आपका एकेडमिक मार्क्स वैसे भी गिना नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें रहेंगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरी खबर समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग इस बार वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे, ताकि इस बात को वो समझ सके कि किस तरह से हमारे यूपी में भाई साहब इसका एक मैं बोलूंगा कि सरकार की ओर से बातें क्लियर ना होने के कारण जो है ये सभी मुद्दे फिर से उठा जा रहे हैं, ठीक है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।